डिसेंट इंग्लिश क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। तो बात चल रही थी भाई टेंस की। बात चल रही थी। प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसके बाद पास्ट चल रहा था, पास्ट का हो गया इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, और आज बात करेंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस की, यानी कि पास्ट, परफेक्ट, कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान देख लो। पहचान क्या है इसकी? इसकी पहचान है इस टेंस के अंत में समय से, जब भी परफेक्ट कंटिन्यूअस आएगा वो क्या लेके जाएगा? समय। तो समय से, रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द आते हैं, यानी कि इस टेंस के अंत में समय से, रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। के बाद है अफर्मेटिव सेंटेंस। के बाद है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब है सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य। और इसके फॉर्मूला देख लो। फॉर्मूला क्या है इसका? इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। अपन पहले भी बता चुके हैं, फर्स्ट वर्ब आईएनजी को ही क्या बोलते हैं? वर्ब की फोर्थ फॉर्म, चाहे ऐसे बोल दो। अब इसके नियम की बात कर लें। इसमें एक रूल लिख लो कि सिंगुलर सब्जेक्ट व प्लूरल सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट व प्लूरल सब्जेक्ट दोनों के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट व प्लूरल सब्जेक्ट दोनों के साथ क्या आएगा? हैड बीन। हैड बीन का यूज करते हैं। तो चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल हो, दोनों में क्या आएगा? हैड। एग्जाम्पल की बात कर लें। वह सुबह से खेल रहा था। वह सुबह से खेल रहा था। मैं अंग्रेजी, यानी कि मैं 4 दिन से जयपुर में घूम रहा था। और देख लो, वे दोपहर से पार्क में घूम रहे थे। और देख लो, सीमा 4 बजे से खाना पका रही थी। ये कुछ वाक्य भाई, इनको देखो क्या हुआ है? वह सुबह से खेल रहा था। अगर वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आते हैं तो वाक्य बन जाता है पास्ट कंटिन्यूअस। लेकिन समय के साथ रहा था, रही थी, रहे थे आते हैं तो टेंस बन जाता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो लगाओ, सब्जेक्ट कौन है? ही के बाद क्या आ जाएगा? हैड बीन। हैड बीन के बाद क्या आ जाएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है? प्ले। प्ले में क्या लगा देंगे? आईएनजी। ऑब्जेक्ट नहीं है तो सिंस फॉर में से लगाओ सिंस। सुबह के लिए क्या आएगा? मॉर्निंग। तो आप सभी को वो वर्ड याद करने हैं जो मैंने लिखा है। सिंस किस में आता है और फॉर किस में आता है? तो सिंस किस में आता है? मॉर्निंग, इवनिंग, नून, आफ्टरनून, नाइट, मिडनाइट में क्या आता है? सिंस। उसके बाद मॉर्निंग, इवनिंग, इसके बाद मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे में भी क्या आता है? सिंस। यानी कि 1994, 2024, यानी कि किसी भी सन में भी क्या आता है? सिंस। 2 AM, 3 PM, 4 o'clock में भी क्या आता है? सिंस। ऐसे ही 2 सेकंड, मिनट, घंटे, सप्ताह, महीने, साल, डिकेड्स, सेंचुरी में क्या आता है? 4।
तो मॉर्निंग निश्चित है, डेफिनेट टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है, तो क्या आ जाएगा सिंस। ऐसे में 4 दिन से जयपुर में घूम रहा था, कौन है, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, हैड बीन। तो आई हैड बीन, हैड बीन के बाद क्या आता है, वॉक, वॉक में क्या लगा देंगे, आईएनजी। तो आई हैड बीन वॉकिंग इन जयपुर, ऑब्जेक्ट क्या है, इन जयपुर, तो सब्जेक्ट लगा दिया आई के बाद हैड बीन लगा दिया, हैड बीन के बाद फर्स्ट वर्ब में आईएनजी वॉकिंग लगा दिया, के बाद ऑब्जेक्ट लगा दिया, आप सिंस फोर में से लगाओ। तो सी के लिए क्या आते हैं, सिंस या फोर। अब 4 दिन डेफिनेट है कि इंडेफिनेट है, इंडेफिनेट है, पीरियड ऑफ टाइम है, तो क्या आ जाएगा, फोर। फोर के बाद क्या बच गया, 4 दिन को क्या बोलते हैं, 4 डेज। अब बच गए 2 वाक्य, वे दोपहर से पार्क में घूम रहे थे, सीमा 4 बजे से खाना पका रही थी। इन दोनों वाक्यों को आपको प्रैक्टिस करनी है और कमेंट में भेजना है। इसके बाद आता है नेगेटिव सेंटेंस। ये तो हो गया अफर्मेटिव, तो भाई अफर्मेटिव हो गया था, अब इसका नेगेटिव देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस का क्या मतलब होता है, नकारात्मक वाक्य। नेगेटिव सेंटेंस का क्या मतलब है, नकारात्मक वाक्य। और इसका फॉर्मूला देख लो, फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन, हैड नॉट बीन के बाद क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, के बाद क्या आएगा, आईएनजी, के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, के बाद क्या आएगा, सिंस फोर, और के बाद क्या आएगा, टाइम। ठीक है, अब इसको बना लेते हैं कुछ एग्जांपल। जैसे मैं 4 बजे से, मैं 4 बजे से अंग्रेजी ग्रामर पढ़ा रहा था। और देख लो, तुम सुबह से पार्क में खेल रहे थे। और देख लो, वे 4 दिन से आगरा नहीं जा रहे थे। और देख लो, हम दोपहर से मैदान में नहीं खेल रहे थे। तो ये बात है नेगेटिव की, इसको बना लो। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, आई, सभी में क्या लगाना है, हैड नॉट बीन, तो क्या आ जाएगा, हैड नॉट बीन। अगर इसको अलग अलग लिखना चाहे तो अलग अलग भी लिख सकते हैं, हैड प्लस नॉट प्लस बीन, बात बराबर है। तो आई हैड नॉट बीन के बाद फर्स्ट वर्ब क्या है, पढ़ाना, पढ़ाना को क्या बोलते हैं, टीच, टीच में क्या लगाना है, आईएनजी। के बाद ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश ग्रामर, ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश ग्रामर। के बाद टाइम लगाना है, सी के लिए 4 बजे से निश्चित है, तो निश्चित के लिए क्या आता है, सिंस 4 o'clock, 4 बजे से के लिए 4 o'clock। इसके बाद दूसरा वाक्य और देख लो, तुम सुबह से पार्क में खेल रहे थे, तो यू के साथ आएगा, तुम सुबह से पार्क में खेल रहे थे। अब इसमें नहीं दे रखा है तो आपको नोट नहीं लगाना है, तो फिर क्या बना देंगे, यू हैड बीन, हैड बीन के बाद क्या बच गया, वर्ब लाओ, वर्ब क्या है, प्ले, प्ले में क्या लगाओ, आईएनजी, कहाँ खेल रहा है, इन के बाद ऑब्जेक्ट लगाओ, पार्क। तो यू हैड बीन प्लेइंग इन पार्क, सी के लिए क्या आएगा, सिंस, क्योंकि सुबह दे रखा है, सुबह निश्चित होता है, और सुबह के लिए क्या आ जाएगा, मॉर्निंग, क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम डेफिनेट टाइम के लिए क्या आता है, सिंस। अब ये बच गए 2 वाक्य, इनको आपको बनाना है, प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद आ गया इसका ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस। भाई अफर्मेटिव हो गया इसका, अफर्मेटिव के बाद अब नंबर किसका है, नेगेटिव का, वो भी हो चुका है। अब इसका लास्ट बचा है जिसका क्या नाम है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस को देख लो, इंटेरोगेटिव सेंटेंस का क्या मतलब होता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का क्या मतलब होता है, प्रश्नवाचक वाक्य। अब प्रश्नवाचक वाक्य की बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट के बाद क्या आ जाएगा, बीन के बाद क्या आ जाएगा, फर्स्ट वर्ब के बाद क्या आ जाएगी, आईएनजी, के बाद क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट, के बाद क्या आ जाएगा, सिंस फोर, के बाद क्या आ जाएगा, टाइम, और के बाद क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। अब इसका एग्जाम्पल देख लो, क्या वह
सुबह से घूम रही थी। और देख लो, वह सुबह से क्यों घूम रही थी। और देख लो, मैं 4 दिन से गणित नहीं पढ़ रहा था। और देख लो, अब इसके बाद ये आ गया वाक्य, क्या हुआ, सुबह से घूम रही थी। अगर WH वर्ड स्टार्टिंग में आता है तो नहीं लगाते हैं, हेल्पिंग से स्टार्ट करो। हेड, हेड के बाद क्या लगाना है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, सी, सी के बाद क्या लगाना है, नोट इसमें दिया नहीं है तो क्या आ जाएगा, बीन, बीन के बाद फर्स्ट वर्ब क्या है, घूमना को क्या बोलते हैं, वॉक, वॉक में क्या लगा देंगे, ING के बाद ऑब्जेक्ट इसमें दिया नहीं है, सिंस 4 लगाओ। मॉर्निंग डेफिनेट टाइम होता है तो क्या लगाते हैं, सिंस, सिंस के बाद मॉर्निंग, सुबह को क्या बोलते हैं, मॉर्निंग, और लास्ट में क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क। लेकिन WH वर्ड अगर बीच में दिया जाता है तो लगाते हैं, तो फिर क्यों को क्या बोलते हैं, वाई, वाई के बाद क्या आ जाएगा, हेड, हेड के बाद क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, सी, सी के बाद क्या आ जाएगा, नोट इसमें दिया नहीं है, छोड़ो, क्या आ जाएगा, बीन, बीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, वॉक, वॉक में क्या लग जाएगा, ING, वॉकिंग के बाद ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है, क्या आ जाएगा, सेंस, और सेंस के बाद क्या आ जाएगा, मॉर्निंग, और लास्ट में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। ये वाक्य बच गया, मैं 4 दिन से गणित नहीं पढ़ रहा था। तो ये वाक्य किसका है, अफर्मेटिव का, अफर्मेटिव का नहीं, नेगेटिव का। मैं 4 दिन से गणित नहीं पढ़ रहा था, तो ये तो किसका है, नेगेटिव का। लेकिन इसको इंटेरोगेटिव कर लो आप, इसको क्या कर लो, इंटेरोगेटिव। मैं 4 दिन से गणित क्यों नहीं पढ़ा रहा था, मैं 4 दिन से गणित क्यों नहीं पढ़ रहा था। तो ये बात हो गई पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की। अगली वीडियो में बनाएंगे फ्यूचर इंडेफिनेट, फिर उससे अगले में फ्यूचर कंटिन्यूअस, उससे अगले में फ्यूचर परफेक्ट, और उससे अगले में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो अगले आने वाले 4 वीडियो में टेंस टॉपिक पूरा कवर हो जाएगा। जिस भी विद्यार्थी को टेंस में प्रॉब्लम हो वो इस वीडियो को देख सकता है और अपने टेंस की प्रॉब्लम दूर कर सकता है। इसके बाद डे बाय डे न्यू वीडियोज अपलोड होती रहेंगी। तो जितने भी विद्यार्थी, जितने भी भाई इस वीडियो को देखते हैं, सभी सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करें और इन वीडियो को फायदा उठाते रहें। हमारी कोचिंग सुभाष नगर हीरादास पर है, और जो भी विद्यार्थी ऑफलाइन जुड़ना चाहता है ऑफलाइन जुड़ सकता है, और जो ऑनलाइन रहना चाहता है ऑनलाइन जुड़ सकता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।